नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8। मैं हूँ राजीव कमल। 25 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। इसके हमारे साथ हैं सत्येंद्र यादव, विधायक लेफ्ट के। क्या तैयारी है? 25 तारीख को बजट सत्र आने वाला है। सरकार बजट ला रही है और बजट किस तरह के होंगे ये तो बजट पटल पर रखने के बाद पता चलेगी। लेकिन हम लोग का, बिहार के विपक्ष का और लेफ्ट, खासतौर से लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टियों का ये फोकस है बिहार के अंदर नौजवान, छात्र और किसान और मजदूर के डेवलपमेंट के लिए बजट में क्या है। अगर बजट में इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ खास नहीं है तो सरकार को कड़े प्रतिकूल को सामना करना पड़ेगा, सदन के अंदर और सड़क के अंदर भी। तो हमारी खासतौर से ये तैयारी है, सरकार को शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, जल जमाव, बाढ़ नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर पर हम सरकार को घेरेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार अगले वाले होने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? भाई, नीतीश जी सम्मानित नेता हैं और अगर होना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है। बिहार में लंबे दिनों से लोग राष्ट्रपति के नहीं बने हैं राजेंद्र बाबू के बाद, तो हक तो बिहार को भी बनता है। अगर नीतीश जी दावेदारी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नीतीश जी को तय करना पड़ेगा कि जिस संविधान को आज भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ कर रौंद रही है और उसके साथ नीतीश जी खड़े हैं, तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती। संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद की रक्षा करने की काबिलियत है तो बनना चाहिए। अगर काबिलियत नहीं है तो भाजपा के गोद में खेलते रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष के राजद ही आरोप लगाती है कि ऐसे लोग अगर राष्ट्रपति बनेंगे जो बिहार का ही गर्त में ले गए हैं, तो कैसे बन सकते हैं राष्ट्रपति? हम राजद क्या कहता है नहीं कहता है इस पर प्रतिक्रिया हम नहीं दे रहे हैं, उनकी अपनी मानना है। मैं तो ये साफ साफ कहता हूँ क्या आप सपोर्ट करेंगे? आपकी पार्टी करेगी? हमारी पार्टी, तो मैंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के गोद से बाहर आए तो लेफ्ट विचार कर सकता है। विचार कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शराबबंदी को लेकर आपने पिछली बार भी आप लोग की पार्टी ने आवाज़ उठाया था शराबबंदी कानून को वापस लेने के लिए। अब तो कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से भी शिक्षक भी अब तो खोजने में करेंगे, तो ये कैसे? नीतीश जी मानसिक संतुलन खो दिए हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से शराब की तलाशी होगी? अरे तलाशी तो तब न होती है जब दिखाई नहीं देती है। शराब तो सब जगह बिकता है और दिखता है, तो तलाशी की क्या जरूरत है। ये तो फिजूल खर्ची है। और इसलिए मैंने कहा, पिछला बार भी लेफ्ट पार्टी की या दूसरी पार्टियां भी कहती रही है कि शराब दिखती है, बिकती है, सब जगह मिलती है, और आपने कानून बना दिया लागू करने के लिए। जब कानून लागू नहीं हो रहा है धरातल पर, तो जनहित में इस कानून को समीक्षा होनी चाहिए और मानव व्यवहार के अनुकूल इस कानून को बनाना चाहिए। एक साल आखिरी सवाल, जो गया में जिस तरीके से गरीब लोग औरतों को हाथ बांध दिया गया, बालू माफिया का आरोप लगा कि बालू माफिया के द्वारा पुलिस वाला साथ में थी और इस तरीके का उनके साथ व्यवहार किया गया है। सिर्फ गया के अंदर नहीं, पूरे बिहार के अंदर जो है सामंती शक्तियाँ नीतीश सरकार के आने के बाद से उनके मनोबल बहुत ही ऊंचे हैं और दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को ऊपर जो है सामंती जुल्म आए दिन हो रहे हैं। उसकी वानगी है गया की घटना, और कहीं ना कहीं सामंती प्रवृत्ति के लोग का संरक्षण इस सरकार से प्राप्त है। तो अगर ये घटना हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि उसी का परिचायक है। इसलिए सामंतियों को कब्र खोदना और कमर तोड़ना आज पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। तो ये थे सत्येंद्र यादव। इनका साफ कहना है कि सामंती सोच वाले लोगों को जो कब्र खोदते हैं उनको सरकार प्राथमिकता दे रही है। शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। पटना से राजीव कमल, टाइम 8 बिहार।